हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्टडी विथ के सर में स्वागत है। और आज आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं, जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है, शीत युद्ध का दौर। ठीक है, तो इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के बीच लाए हैं। आपको इससे एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं छूटेगा। इससे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो इसी चैप्टर से ही आएंगे, मतलब इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जैसे वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, आइए। चलिए बच्चों, तो हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है शीत युद्ध का दौर चैप्टर है आपका, उसका ऑब्जेक्टिव आपको हम कराएंगे आपको। ठीक है, और आपको हमें अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको तुरंत वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। आपका चैनल का नाम है स्टडी विथ के सर, आप इसे ज़्यादा प्यार दीजिए, इसे ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, कि हर बच्चे तक ये बात को पहुँचाया जा सके। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा सैन्य गठबंधन पश्चिमी गुटों के द्वारा नहीं बनाया गया था? देखिए, कौन सा संगठन है जो पश्चिमी गुटों के द्वारा नहीं बनाया गया था? तो पश्चिमी गुटों का अर्थ होता है बुआ कि पश्चिमी गुट कहने का मतलब होता है यूएसए, मतलब अमेरिका। ठीक है, अब पूर्वी गुट कहेगा तो क्या मारेगा? सोवियत संघ मारेगा। क्लियर? चलिए आइए। तो अमेरिका के द्वारा कौन सा सैनिक गुट बनाया नहीं गया था? ठीक है, नहीं बनाया गया था, तो याद रखिएगा। नाटो भी अमेरिका के द्वारा बनाया गया, सीटो भी अमेरिका के द्वारा बनाया गया, और सैंटो भी यूएसए के द्वारा बनाया गया। बस वार्सा पैक्ट यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया। क्लियर? और बता दे कि नाटो की स्थापना 1949 में होती है। ठीक है, सीटो का होता है 1954 में, और सैंटो का होता है, नाटो सीटो सैंटो का होता है 1955 में, और वार्सा पैक्ट का भी होता है 1955 में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन होगा? तो ऑप्शन हमारा डी होगा, डी फॉर देवसेना होगा। क्लियर? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बढ़े आगे। चलिए, अगला है वो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि नाटो का क्या अर्थ है? तो देखिए, नाटो का जो फुल फॉर्म होता है ना, नाटो, NATO, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया क्या था? संगठन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए, नेक्स्ट आते हैं। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि वारसा संधि का प्रमुख कार्य क्या था? तो देखिए, वारसा संधि का जो प्रमुख था, यह वारसा संधि, पहले समझिए कि वारसा संधि किसके द्वारा बनाया गया था? तो यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि अमेरिका ने उस समय, क्योंकि इसको बनाया गया 1955 में बनाया गया, क्योंकि अमेरिका उससे पहले 3 संगठन बनाया था, नाटो, सीटो और सैंटो। ठीक है, उसी को यानी कि नाटो को मतलब खासकर नाटो को क्या कर दिया जाए, उसको यूरोप में क्या कहते हैं, उसको फैलाव न होने जाए, उसका जो विचारधारा है वह ज़्यादा फैल ना सके, इसके काटने के लिए किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? वार्सा पैक्ट को बनाया गया। क्योंकि देखिए, सोवियत संघ जो था ना, वह चाल चल दिया। ठीक है, क्योंकि वह तोड़ना शुरू कर दिया। तो नाटो और सीटो और सेंटो तो तोड़ दिया, लेकिन नाटो आज भी क्या है? जिंदा है। ठीक है, तो नाटो आज भी जिंदा है। आप लोग पता है कि नाटो भी 31 देश का है, सदस्य देश है। ठीक है, तो चलिए आइए, इस पे हम पूरी तरह अगर डिटेल में बात करें कभी, तो अगला चैप्टर में आएंगे तो बता देंगे आपको कि नाटो का मतलब क्या है, कैसे क्या है, नहीं है सो। ठीक है, आइए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेकर इसलिए नहीं कर पाएंगे। तो सोवियत संघ का एकजुट रखना नहीं, यह इसका कार्य नहीं था। मध्य एशिया गणराज्य को समर्थन देना, ये भी नहीं था इसका। यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना, हाँ, यूरोप में जो नाटो सेनाओं का जो मुकाबला बढ़ रहा था, उसे उसे कंट्रोल करने के लिए किसे क्या गया? तो वार्ता संधि को बनाया गया। ऑप्शन नंबर क्या हमारा? सी होगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़े। आ गई 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जो घटना पूछेगा ना, बहुत याद रखिएगा कि देखिए, वारसाई की, देखिए पहले आप समझिए कि नाटो की स्थापना कब होता है? 1949 में। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होता है 1920 में। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो किसका? राष्ट्र संघ की क्या होता है? स्थापना हुआ था। अब बोलेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो होता है 1945 में। कितना होता है? 1945 में। ठीक है, तो आगे बताएंगे उसका। क्लियर? और आगे, रूस की क्रांति जो होता है वो 1917 में होता है, रूस की क्रांति। और वर्साई की संधि जो है वो 1919 में होता है। क्लियर? तो बता दीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध होता है बुआ 1939 से लेकर 1945 तक, यानी कि 1939 में द्वितीय विश्व शुरू होता है, और 1945 में क्या होता है? खत्म होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसमें कौन है? तो 1949, यानी कि नाटो की स्थापना। ऑप्शन नंबर का हमारा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर यहाँ तक? बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, नेक्स्ट आइए, अगला है बुआ
कि वार्सा पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया था। देखिए, तो वार्सा पैक्ट जो बनाया गया था वह किसके प्रतिकार में बनाया गया था, तो वह नाटो के प्रतिकार के रूप में बनाया गया था। क्लियर, आपको बताया तो थोड़ी देर पहले ही बताए हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, नाटो और सीटो सेंटो जो था और वार्सा पैक्ट जो था, इसमें कुछ नहीं था बुआ। मेरे दिक्कत क्या था कि सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा को फैलाना चाह रहा था और अमेरिका जो है वह पूंजीवादी विचारधारा का फैलाना चाहता था, क्योंकि शीत युद्ध पूरा चला जो किस पे चला, वह तो सोवियत संघ किस पे चला, विचारधारा पे ही चला। ठीक है, देखिए आगे आइए। अगला है शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है। एलडीसी से अभिप्राय मेरा यही है कि एल से होता है लोअर, डी से होता है आपका डेवलपमेंट, और एस सी से होता है आपका कंट्री, यानी कि अल्प विकसित देश। क्या होता है बुआ, अल्प विकसित देश। क्लियर, चलिए आइए अगला। आइए अगला है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का होता है कि आपको पता होना चाहिए कि 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1945, और एक होता है 9 अगस्त 1945। ये होता है आपका हिरोशिमा, हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा, और एक होता है बुआ नागासाकी, नागासाकी। ये दोनों पर क्या होता है, अमेरिका के द्वारा परमाणु परमाणु का होता है, परमाणु बम गिराया जाता है। एक का नाम रहता है बुआ लिटिल बॉय, दूसरा का नाम रहता है बुआ फैट मैन। ये दोनों बम गिराता है। उसके बाद क्या होता है कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच, किसके, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच क्या होता है, उस समय दुश्मनी एक शुरू होता है जिसे बोला जाता है शीत युद्ध। क्या बोला जाता है बुआ, शीत युद्ध बोला जाता है। ठीक है, और शीत जो चलता है बुआ 1900, आपको बता दें कि 45 से 1991 तक चलता है, जब तक सोवियत संघ का विघटन न हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ क्या होगा, दुश्मनी जानी जाती है किसके नाम से, तो शीत युद्ध के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। क्लियर, चलिए क्लियर है आप लोग, विजुअल है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। आइए अगला है बुआ शीत युद्ध का कालखंड कब से कब आइएगा आपका, तो बताए हैं, कहाँ से बताए हैं, तो 1945 से 1991 तक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए अगला है बुआ आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, नाटो की स्थापना जो हुआ था बुआ, वह हुआ था बुआ, आपको बता दें 1949 में हुआ था। कब हुआ था हुआ 1949 में नाटो की स्थापना हुआ था, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर, आ गई। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सीटो और सैंटो किस प्रकार संगठन थे। देखिए, नाटो, सीटो, सैंटो, ये सब जो थे ना, वह क्या थे बुआ, सैनिक क्या थे बुआ, संगठन थे। क्या थे, सैनिक संगठन थे। क्लियर, आ गया। अगला है बुआ आपका क्यूबा संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे। तो क्यूबा संकट जो होता है बुआ, वह हुआ था 1962 में, और उस समय जो क्यूबा के राष्ट्रपति उसका नाम था फिदेल कास्त्रो। कौन था, क्या नाम था बुआ, फिदेल कास्त्रो। ठीक है, क्यूबा संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे, तो क्या थे, फिदेल कास्त्रे। क्योंकि फिदेल कास्त्रे जो थे ना, वह समाजवादी विचारधारा से क्या थे, ज्यादा प्रेरित थे, और इसी का फायदा उठाकर किया कि सोवियत संघ ने परमाणु हथियार अमेरिका पे टांग दिया, क्योंकि क्यूबा छोटा सा देश है अमेरिका के जस्ट नीचे। ठीक है, वहां समय टांग दिया। लग रहा था कि अब तीसरा विश्व युद्ध होकर ही मानेगा, लेकिन दोनों देश शक्तिशाली था, दोनों लड़ा नहीं। देखिए, कहीं भी याद रखिएगा, कहीं भी बड़े बड़े लोग जब लड़ते हैं ना, तो उसमें बड़ा लोग का हानि नहीं होता, उसमें छोटे लोग का हानि होता है। ठीक है, इसीलिए बड़े लोग को झगड़ा में पड़ना नहीं चाहिए। क्लियर, आगे चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए अगला है आपका कि सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में किस वर्ष परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी, तो 1900 कै में 62 में तैनात कर दी थी। ठीक है, और बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट बढ़े, आ गई। अगला है बुक आपका कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है, तब बताए हैं कब से, 1945 के बाद, जब परमाणु पर 2 बम गिराया गया, नागासाकी और हिरोशिमा पर 9 अगस्त और 6 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, उसके बाद के जो कालखंड होता है 1945 के बाद, यानी कि 1945 के बाद के काल को क्या होता है, शीत युद्ध की शुरुआत कहा जाता है। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर आते हैं। कौन से 2 गुटों के बीच शीत युद्ध चला, तभी तुरंत बताए हैं किसके बीच चला था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी संधि संगठन नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की जो स्थापना हुआ था बुआ, वह हुआ था आपको 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। कब हुआ था बुआ, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्लियर है यहाँ तक, बढ़े आगे।
चलिए नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है बुआ आपका, वारसा संधि की स्थापना कब हुआ था? तो बताए हैं, तुरंत बताए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिए हैं कि वारसा संधि का जो स्थापना हुआ था वह 1955 में हुआ था। कब हुआ था बुआ? 1900, बोलिए 1955 में हुआ था। क्लियर? बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को? अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे, अगला आइए, अगला है, अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया था। तो क्या देखिएगा, तो कब गिराया था बुआ? 1945 में गिराया था, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, और नागासाकी पे 9 अगस्त को गिराया था। क्लियर? नागासाकी हिरोशिमा पर जो गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय का था उसका नाम था, और जो 9 गया था उसका नाम था फैट मैन, फैट मैन नाम था। क्लियर? ये दो बम गिरेगा था। उसके बाद कब गया था? 1945, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बाहुबली होगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए बढ़े आगे, आ गई अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? जो शांति कायरो का सपना है यह वो बोला था जर्मनी के शासक जिसका नाम था हिटलर, यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारा होगा, ये होगा हमारा। क्लियर? चलिए क्लियर, आगे बढ़े, आ जाइए, अगला है आपका, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? देखिए, तो शीत युद्ध का जो अंत हुआ था 1991 में, जब सोवियत संघ 15 देशों में क्या हुआ था, वो टूट गया था। ठीक है, तो उस समय क्या होता, शीत युद्ध का हुआ था, अंत हुआ था, और अमेरिका एक महाशक्ति बचा था। क्लियर? चलिए आगे आइए, अगला बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला वो है आपका बुआ कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो बताए हैं, तुरंत बताए हैं, 1962 में का तो क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ था। क्लियर? चलिए आगे, आ गई, अगला है आपका 21, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? बता दे कि ब्रेजनेव जो थे वह सोवियत संघ के क्या थे बुआ? राष्ट्रपति थे। क्लियर? आ गई, अगला क्वेश्चन है आपका, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, शीत युद्ध के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं है, तो याद रखिएगा वह है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, ये सही बात है, ये सही है आपका। अमेरिका सोवियत संघ उनके मित्रों देशों के बीच क्या था? प्रतिस्पर्धा, ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित, यह गलत बात है। सशक्तिकरण की होड़, यह सही बात है, क्योंकि अमेरिका सोवियत संघ अगर टूटा उसका सबसे बड़ा कारण था सशक्तिकरण का होड़, यानी कि अस्त्र बनाने की होड़। इतना ना परमाणु मतलब वो हथियार बनाने पर जोर दे दिया कि उन्होंने अपना डेवलपमेंट को भूल गया, जिसके कारण वहाँ की जनता का हो गया, नाराज हो गया, और सोवियत संघ का हुआ, 15 देशों में का हुआ, टूटना पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए तो हमारा क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा कौन होगा? ऑप्शन नंबर का हमारा होगा सी, हमारा सही नहीं है। क्लियर? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट आगे, अगला है वो आपका कि निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? तो देखिए, कौन जो है सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है, तो CIS का जन्म यह है। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, ये भी है। शीत युद्ध की समाप्ति भी है। मध्य पूर्वी में संकट, यह नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, डी फॉर देवसेना होगा। क्लियर? आगे चलिए, आगे चलते हैं, अगला 24 नंबर है, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध आशय है। देखिए, पूर्व बनाम पश्चिम, पूर्व में सोवियत संघ था और पश्चिम में अमेरिका था। ठीक है, तो उसे क्या बोलते थे? शीत युद्ध कहते हैं, यानी कि शीत युद्ध आंसर का हमारा बी होगा, यानी कि शीत युद्ध से यहाँ पे दिया है शीत युद्ध का दौर, यानी कि डी, ये में 2 लिखा गया। ठीक है, अब याद रखिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। क्लियर? चलिए आगे आते हैं, अगला है, तनाव शिथिल का दौर कब शुरू हुआ? तो देखिए, तनाव शिथिल का जो दौर शुरू हुआ था ना, वह हुआ था 1970 के दशक के बाद। यहाँ बाद लिखना चाहिए तो बर्बाद लिखा गया। ठीक है, चलिए क्या हुआ था? 1970 के बाद हुआ था। क्लियर? बढ़े आगे, आ गए ये, अगला है, हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, हॉटलाइन समझौता जो है ना बुआ, वह 1963 में हुआ था। कब हुआ था बुआ? 1963 में हुआ था हॉटलाइन समझौता। क्लियर? आ गया ये, अगला क्वेश्चन आपका है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो सोवियत संघ जो थे ना बुआ, वो कौन बनाया था? तो वह बनाया था वारसा पैक्ट। अभी तुरंत बताया, कौन ऑप्शन में, कहा ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, चलिए अगला है, हिटलर कहाँ का निवासी था? तो बताएं, तुरंत बताए हैं कि हिटलर जो था वह जर्मनी का था, क्या था? वहाँ का निवासी था, वहाँ का शासक था। क्लियर? आ गई, अगला है बुआ कि तनाव शिथिल का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो तनाव शिथिल का जो दूसरा दौर है वह जो दिया जाता है उसे बोला जाता है बुआ सोवियत राष्ट्रपति गोरबाचेव। किस जाता है? सोवियत राष्ट्रपति गोरबाचेव, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी, हमारा कहा हमारा होगा, सही होगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए आगे है, पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी? किसकी? पाकिस्तान की, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसकी आलोचना की थी, यानी कि बुरा कहा था? तो वह बोला था इसमें पाकिस्तान को किस में शामिल होने के लिए? तो सीटों में शामिल हुआ था, इसके लिए उसको बोला था, भला बुरा बोला था। क्लियर, उसकी आलोचना, उसकी निंदा किया था। क्लियर, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आगे बढ़िए। अगला है, किस देश में सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा था? देखिए किस देश ने, यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो उस समय जो सबसे पहला देश जो टूटने वाला था, छोड़ने वाला था, उसकी राष्ट्र समाजवादी विचारधारा को छोड़ने वाला था, उसका नाम था यूगोस्लाविया। कौन था? यूगोस्लाविया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। तो देखिए कौन सा ऐसा कारक है जो शीत युद्ध के लिए क्या है? उत्तरदायी नहीं है। तो वो आपको बता दें, तो वह आपका है इसमें, देख लीजिए आगे प्रश्न सुनते हैं, दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद, ये सही बात है। द्वितीय मोर्चे पर प्रश्न, सही बात है। युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, ये भी सही बात है। और वारसाई की संधि, यह आपका क्या है? आपका गलत है, यह कारण उत्तरदायी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारा होगा, ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर का हमारा डी, डी फॉर देवसेना होगा। क्लियर यहाँ तक, बढ़े आगे। चलिए अगला है वो आपका 33 नंबर, निम्नलिखित कह रहा है कि सन 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? तो वह बना था आइजन होवर। कौन बना था? आइजन होवर बना था 1953 में अमेरिका का राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? तो वह कहा था वो आपका सोवियत संघ को। किसे कहा था बुआ? सोवियत संघ को कहा था दुष्ट साम्राज्य कहा था। ठीक है, आ गए। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, यहाँ पे समझिएगा पहले। आप यहाँ पे कह रहा है कि इनमें कौन कथन सत्य है? इसमें सत्य पूछ रहा है। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व के दो महाशक्तियों गुटों में प्रभुत्व क्षेत्रों के फैलाव को लेकर रस्साकसी थी। तो सही बात है कि जिस समय हमारा भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, उस समय हमारे देश में शीत युद्ध चलते, पूरा विश्व में क्या था? शीत युद्ध चलते रहता है। ठीक है, उस समय क्या था? अमेरिका और रूस में भी क्या था? रस्साकसी चल रहा था। ठीक है, तो ये बात क्या हमारा, पहला बात क्या हमारा हो गया, सही हो गया। क्लियर, आ गई। दूसरा, पश्चिम गुटों का नेतृत्व अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। सही बात है कि पूंजीवादी को अमेरिका पनपा रहा था और समाजवादी को रूस पनपा रहा था। ये बात क्या आपका है? ये भी बात सही है। इन दोनों गुटों की आपसी खींचाताना से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सही बात है, लड़ रहा था ये दोनों, भुगतना पड़ रहा था पूरा विश्व को। इनमें से क्या है? इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, डी फॉर देवसेना होगा। क्लियर, चलिए आगे चले बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आ जाते हैं। 36वां क्वेश्चन है, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? तो याद रखिएगा, तो उन्होंने महत्व नहीं दिया निजी संपत्ति की, निजी संपत्ति का, की संपत्ति, यानी कि निजी संपत्ति का उन्होंने महत्व नहीं दिया। क्योंकि बता दें कि पूरे विश्व में 3 तरह की व्यवस्था चलते हैं, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। ठीक है, तो समाजवादी में होता है कि उत्पादन और सेवा पर सरकार का अधिकार ज़्यादा हो, अति, और निजी लोग का क्या हो, कम हो। उसे बोलते क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग समाजवादी। निजी पूंजीवादी को बोलते हैं कि उत्पादन सेवा पे क्या हो, अधिकार निजी लोग का ज़्यादा हो, सरकार का सब क्या हो, कम हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पूंजीवादी बोलते हैं। और मिश्रित में समाजवादी पूंजीवादी दोनों को गुट क्या होता है, दोनों का गुण क्या होता है, देखने को मिलता है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है कहाँ पे, हमारे भारत में क्या होता है, देखने को मिलता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गए, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये बताइए कि ये है किसका है? सेंटो की स्थापना, सॉरी, नाटो सीटो सेंटो सारे का है 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। क्लियर, आगे चलिए। अगला आपका क्वेश्चन है बुआ, वह है निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? देखिए निम्नलिखित कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा, ब्रिटेन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत नहीं था, यानी कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर का हमारा ऑप्शन ये होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो नाटो सदस्य कौन है? देखिए ध्यान दीजिएगा, तो चीन तो है नहीं है, भारत रूस भी नहीं है, ना भारत है, कौन है? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर का हमारा होगा डी, डी फॉर देवसेना होगा। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? कौन है? ये तो बताइए कि ब्रिटेन होगा। ठीक है, 2 बार हो गया है। ठीक है, आगे चलिए। नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? जिस समय नाटो बना था ना, उस समय बुआ मेरे, उस समय 12 सदस्य देश क्या थे उस समय थे, यानी कि ऑप्शन हमारा का हमारा
तो नंबर सी होगा। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा आपका 42 नंबर। आइए, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था। देखिए नाटो सदस्य नहीं था तो वह देखिएगा कि अमेरिका था, फ्रांस था, ब्रिटेन भी था, सोवियत संघ नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारा होगा बी नंबर। क्लियर। आई होप कि आपको हम 42 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको समझाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से करके शेयर कीजिएगा। और आपको मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और आप जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार इस चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।